नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मीणा आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर 2026 के संबंध में। साथ ही समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर के आधार पर 12 विभागों के लिए बम्पर भर्तियां निकलने वाली है, जिसके लिए स्नातक स्तर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो नए नोटिफिकेशन के अनुसार साथियों इसमें सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या बदला गया है, साथ ही फॉर्म भरने की डेट क्या रही है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी और कौन से विभागों की कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल की गई है। तो साथियों संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 का इंतजार कर रहे थे, आपका इंतजार खत्म हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी साथियों ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसमें 12 विभागों के साथियों बम्पर भर्तियां निकाली जाएगी, जो अलग अलग पद इसमें होंगे। यानी साथियों सीईटी स्नातक स्तर आप पास करेंगे तो ही आगे जाकर इन विभागों की इन भर्तियों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नंबर 1, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा के लिए प्लाटून कमांडर। नंबर 2, राजस्थान अभियांत्रिक अधीनस्थ सिंचाई सेवा के लिए पटवारी और राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के लिए कनिष्ठ लेखाकार। नंबर 4, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा के लिए तहसील राजस्व लेखाकार। नंबर 5, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता। नंबर 6, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा के लिए पर्यवेक्षक। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के लिए उप जेलर और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड। नंबर 9, राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन उपनिवेश अधीनस्थ सेवा के लिए पटवारी। और नंबर 10, राजस्थान पंचायत राज के लिए ग्राम विकास अधिकारी। और नंबर 11, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के लिए कनिष्ठ लेखाकार। राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास एवं अधीनस्थ सेवा के लिए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकेंड। इस प्रकार साथियों राजस्थान सरकार की समान पात्रता परीक्षा सीईटी स्नातक स्तर के आधार पर इन 12 विभागों की विभिन्न प्रकार की भर्तियां आयोजित होगी। तो जो अभ्यर्थी स्नातक स्तर सीईटी पास करेगा, वही अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकता है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश इस प्रकार रहेंगे। साथियों समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 में पात्र एक पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा परीक्षा में स्कोर अर्जित कर लेना मात्र ही उसे नौकरी की गारंटी नहीं देता है। अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना होगा, उसे अहर्ता करना होगा और सुसंगत सेवा नियमों के अधिकार कसौटी भी पूर्ण करनी होगी। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 में सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए विभागीय नियमों और परीक्षा प्रणाली के अनुसार अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, जिसे अभ्यर्थियों का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा और मुख्य परीक्षा का आयोजन और भर्ती कार्रवाई उस सेवा नियमों के अनुसार की जाएगी। यानी साथियों समान पात्रता परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है। इसके पश्चात जो संबंधित विभाग द्वारा जो भर्ती का नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाला जाएगा, उसके नियम शर्तों के अनुसार भर्ती की जाएगी। इसका उद्देश्य केवल अभ्यर्थी को छटनी करना है और कोई नहीं है। नंबर 2, कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो 16/1/2025 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम जारी होने की दिनांक से 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। यानी साथियों जो आप समान पात्रता परीक्षा में स्कोर अर्जित कर लेंगे वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। और नंबर 3, बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंकों को जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए उनके एसएसओ आईडी पर अंकों का प्रकाशन किया जाएगा और सफल घोषित अभ्यर्थियों को सूची वेबसाइट के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। नंबर 4, समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने और प्रयासों की संख्या का कोई भी निर्बंध नहीं है। यानी शायद कितनी बार आप समान पात्रता परीक्षा दे सकते हैं और अभ्यर्थियों के पास समान पात्रता परीक्षा में अपना स्कोर सुधारने का अवसर रहेगा। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पदों के लिए आने वाली परीक्षा में पूर्व सर्वोच्चतम उपलब्ध स्कोर मान्य होगा। यानी साथियों आप समान पात्रता परीक्षा दोबारा देते हैं तो जिस भी समान पात्रता परीक्षा में स्कोर आपका अधिक होगा वह भर्ती परीक्षा के लिए मान्य होगा, लेकिन साथियों उसकी वैधता समाप्त नहीं होनी चाहिए। और जो पूर्व समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 आयोजित करवाई गई थी, उसकी अवधि परीक्षा परिणाम से 1 वर्ष के लिए मान्य की गई थी, जो 2/11/2026 को समाप्त हो चुकी है। तो अब सभी अभ्यर्थियों को समान पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा और इस भर्ती परीक्षा को पास करना होगा, अन्यथा दोस्तों आगे आने वाली इन भर्ती परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थी दोबारा से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 में जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना 3/8/2024 जारी की गई थी, उसके अनुसार साथियों समान पात्रता परीक्षा अधीनस्थ सेवा और लिपिक सेवाओं के लिए सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। और जो अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा नहीं पास करेंगे वह अभ्यर्थी लिखित परीक्षा
और साक्षात्कार दोनों में उपस्थित होने के पात्र नहीं माने जाएंगे। यदि वह समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तथापि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की इसमें शिथिलता प्रदान की गई है। यानी साथियों, समान पात्रता परीक्षा पास करने के लिए आपको 40% अंक लाना जरूरी है। साथ ही SC ST के लिए 5% की छूट दी गई है। नंबर 6, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि वही होगी जो उस पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों के अनुसार होगी। नंबर 7, समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 में उपस्थित होने से पूर्व अभ्यर्थी यह स्वयं सुनिश्चित कर ले कि वह पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 में सम्मिलित किसी पद, आयु, शैक्षणिक योग्यता आदि यदि कोई हो उसके संबंध शर्तें नियम को पूरा करता है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। तो साथियों, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे, जो आप किसी भी नज़दीक मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र स्वयं के माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व सर्वप्रथम आप विस्तृत इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ ले और सारी जानकारी एक बार नियम शर्तें देख ले, उसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को अपने SSO ID पर जाना है और SSO ID को लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से साथियों आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। और जो अभ्यर्थी पहली बार ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, आपको वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करे बिना आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अभ्यर्थी वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन कर ले, और जो अभ्यर्थी पहले से वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं वो डायरेक्ट इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को साथियों अपने शारीरिक चिन्ह यानी जो दृश्य चिन्ह आपका कोई हो आइडेंटिटी के लिए आपको वो भरना होगा। साथ ही दोस्तों, बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता, भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेजों की प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश, विज्ञप्ति और सहायता दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता भर्ती विज्ञापन नियमों के अनुरूप है। तदनुसार आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और स्वयं की शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेजों भर्ती विज्ञापन नियमों के अनुरूप या सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि किसी भी स्तर पर साथियों ये जानकारी पाई जाती है कि आपके द्वारा भरी गई जानकारी गलत है, भ्रामक है, तो साथियों आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए सावधानीपूर्वक अपने पास शैक्षणिक योग्यता पात्रता के अनुसार आप समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। सभी अभ्यर्थी साथियों अपने स्वयं की SSO ID से ऑनलाइन आवेदन करना, किसी अन्य की SSO ID से ऑनलाइन आवेदन किया हुआ मान्य नहीं होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन फॉर्म क्रमांक आपको प्राप्त करना जरूरी है, यानी एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना जरूरी है। अन्यथा दोस्तों आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रीव्यू देख के सारी डिटेल आप एक बार चेक कर ले और उसको फाइनल रूप से सबमिट करें। और फाइनल रूप से सबमिट करने के पश्चात आपको एप्लीकेशन ID जनरेट होगी। तो एप्लीकेशन ID को आप संभाल के रखें और अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रखें। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन तिथि जो निर्धारित की गई है उसी तिथि के अंतर्गत आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और आवेदन फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार कोई भी तकनीकी समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए जो हेल्प डेस्क नंबर मेल ID दी गई है उस मेल ID पर आप मेल कर सकते हैं या साथियों दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। अभ्यर्थी बिना कार्यालय में उपस्थित हुए अपनी परीक्षा संबंधी समस्याओं और शिकायतों के लिए साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा मेल ID दी गई है, इस पर आप मेल कर सकेंगे, जिससे साथियों आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने और छुपाने पर अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बार पंजीकरण शुल्क की बात करें तो साथियों कार्मिक विभाग के परिपत्र जो 19/4/2023 जारी किया गया था उसके अनुसार अपने SSO ID लॉगिन करके अभ्यर्थी एक बार पंजीकरण शुल्क यानी वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। साथ ही राज्य के निर्धारित मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र या साथियों नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते। इसमें सामान्य वर्ग, क्रीमिलेयर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये शुल्क रखी गई है। साथ ही यदि राजस्थान के बाहर का कोई अभ्यर्थी चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अभ्यर्थी है तो उन्हें सामान्य अभ्यर्थी माना जाएगा। तो साथियों उनको आवेदन शुल्क भी सामान्य अभ्यर्थी के बराबर यानी 600 रुपये जमा करानी होगी। और जो अभ्यर्थी पूर्व में साथियों वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनको दोबारा से वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी दोबारा शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र जो 9/5/2025 को जारी किया गया था उसके अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए गए थे। यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य के अन्य किसी भी भर्ती एजेंसी द्वारा एक वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आयोजित होने वाली 2 भर्ती परीक्षाओं में रेगुलर अनुपस्थित रहता है, यानी भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात उसमें बैठता नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथियों वन टाइम OTR रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ब्लॉक को साथियों अनब्लॉक करने के लिए 750 रुपये की पेनल्टी देकर आप अपनी
वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन को अनब्लॉक करके पुनः चालू करवा सकेंगे। यदि अभ्यर्थी साथियों उसी वित्त वर्ष में 2 और भर्ती परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथियों वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन ब्लॉक करके 1500 रुपये की पेनल्टी लगाई जाएगी और 1500 रुपये पेनल्टी जमा कराने पर ये दोबारा से साथियों वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन को आपको ओपन किया जाएगा। तो साथियों जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने वाले हैं आपको भर्ती परीक्षा में साथियों बैठना जरूरी है। यदि आप साथियों भर्ती परीक्षा में नहीं बैठते तो इस प्रकार पेनल्टी आपके लग सकती है। तो साथियों समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के आधार पर इन 12 विभागों की इन भर्तियों का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार और छात्रावास अधीक्षक पुरुष महिला ग्रेड सेकंड। तो साथियों इन सभी भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए आपको समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर पास करना जरूरी है। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसमें विभिन्न नियम शर्तें दी गई, इनको आप देख ले और नियमानुसार जाते हो जिन कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, दिव्यांगजन अभ्यर्थी हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, सभी जानकारी इसमें दी गई है। तो आवेदन करने से पहले सभी अभ्यर्थी साथियों एक बार पूरे नोटिफिकेशन को जरूर देख ले और उसके पश्चात आप इसके पास शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं और आगे इन भर्ती परीक्षाओं में आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और आज से साथियों भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि साथियों भर्ती परीक्षा पास करोगे तो ही आगे जाकर आप उन 12 विभागों की विभिन्न भर्तियों में बैठ सकेंगे। साथ ही पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 23/5/2022 और 13/10/2022 के अनुसार समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए आपके पास स्नातक या इसके समतुल्य शैक्षणिक योग्यता होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों समान पात्रता परीक्षा में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में कोई अभ्यर्थी सम्मिलित हो वह भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। बात करें साथियों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आयु सीमा की, तो आयु सीमा की बात करें तो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर जो 1 जनवरी 2027 के अनुसार न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष यानी 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नियमानुसार विभिन्न श्रेणियों को जो साथियों छूट दी जाती है वह छूट आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं, तो उस छूट के अनुसार भी आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। साथियों समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तिथि की बात करें तो यदि वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपके द्वारा नहीं कराया गया तो साथियों वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप किसी भी ई मित्र, कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, एटीएम, बैंकिंग या क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, जिसके लिए साथियों 4 जुलाई 2026 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक का समय दिए गए हैं। तो वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए 4 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भर सकते हैं। साथियों अंतिम तिथि कोई अभ्यर्थी वेट ना करे, तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन आवेदन करें और भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। परीक्षा के आयोजन की बात करें साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के एग्जाम 1/12/2026 से लेकर 3/12/2026 तक करवाया जाएगा, जिसके लिए साथियों विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और बोर्ड द्वारा साथियों एक से अधिक चरणों में यदि भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस चीज़ का भी अभ्यर्थी को ध्यान रखना है। परीक्षा के लिए साथियों ई प्रवेश पत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ई प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जो साथियों आप अपने SSRD के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। तो साथियों इस प्रकार आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई समान पात्रता परीक्षा CET स्नातक स्तर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सारे नियम शर्तें साथियों इसकी गाइडलाइन में आप देख लें किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या नियम शर्तें हैं, और जो अभ्यर्थी इसकी शैक्षणिक योग्यता पात्रता रखते हैं वह अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और साथियों ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी डिटेल सही तरीके से भरें, कोई भी डिटेल गलत या साथियों गलत दस्तावेज अपलोड नहीं करें, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। बात करें साथियों समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के इस परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की, तो साथियों इस भर्ती परीक्षा के लिए 150 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें साथियों कौन कौन से विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भारत और राजस्थान के इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के संदर्भ में, साथ ही राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल जो राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार साथियों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, गणित, समसामयिक घटनाएं, नागरिक कर्तव्य, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे और सभी प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे, यानी साथियों ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे और गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस चीज़ का भी अभ्यर्थी ध्यान रखें, यानी साथियों नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। साथ ही सब्जेक्ट वाइज साथियों इसमें विस्तृत पाठ्यक्रम भी जारी किया गया। तो इस पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किस प्रकार की घटनाओं और जानकारियां और साथ ही उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार साथियों इसके पूरे सिलेबस को आप जरूर देख लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप नियमित रूप से तैयारी करें, क्योंकि साथियों इसमें सिलेबस का अंकों का बाहर नहीं दिया कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन साथियों टोटल इसमें आपको बता दिया गया है जो क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर का समय होगा और इसमें कौन से सब्जेक्ट में से क्या क्या पूछा जा सकता है, ये संपूर्ण जानकारी साथियों आपको इसमें दे दी है। तो साथियों समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आप बिल्कुल भी समय ना गवाए।
इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं और साथ ही दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 4 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो बिल्कुल भी आप दोस्तों इसमें देरी ना करें, तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन आवेदन करें और दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करें। और सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी के लिए भी यदि आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भरा तो साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 24 जून से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हुए थे और 23 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। तो साथियों सम्मान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी साथ ही स्नातक स्तर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। तो जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक है तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन आवेदन करें और साथियों अंतिम तिथि का वेट ना करें, क्योंकि साथियों इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के आधार पर 22 से 23 विभागों की अलग अलग प्रकार की भर्तियां होगी। तो साथियों ये थी सम्मान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर के संबंध में संपूर्ण जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके संबंध में और किसी प्रकार कोई मन में डाउट कमेंट करके आप जरूर बताएं, आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।